हेलो साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुरुपयोग और आपराधिक न्यासभंग में अंतर। तो अपन संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग यानी कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कोई जंगम संपत्ति का बेईमानी पूर्वक उपयोग करता है, वो क्या कर रहा है, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसे पर्स मिलता है, वो पर्स उठाता है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन पर्स को उठाकर वो क्या करता है, उसमें से पैसे निकालता है और उसको अपने लिए यूज कर लेता है। तो उसने क्या करा, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग करा। यहाँ ये अपराध ध्यान रखने वाली बात है कि ये जंगम संपत्ति का होता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है जो कोई जंगम संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुरुपयोग करेगा उसने क्या करा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है। जैसे एक मित्र दूसरे दोस्त के मित्र के यहाँ जाता है और वहाँ पर मित्र नहीं मिलता, मदर पानी लेने के लिए जाती है और वो देखता है कि वहाँ एक पुस्तक पड़ी है, वो पुस्तक उठाता है और बिना किसी के परमिशन से वो पुस्तक को ले आता है। ये सोचकर अगर मेरा मित्र भी होता वो मना नहीं करता। यहाँ मित्र ने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन बाद में उसके मन में बेईमानी आ जाती है और बाद में वो पुस्तक लौटाता नहीं है या पुस्तक को बेच देता है, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कर लिया। इसी प्रकार समझते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, संपत्ति ट्रस्ट की जाती है, न्यास की जाती है, देखभाल के लिए दी जाती है और बाद में उसका बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है। तो जैसे जिस प्रकार वेयर हाउस कीपर को अपन को सामान देते हैं तो वो क्या कर रहा है, उस सामान को बेच देता है। या जैसे कि LIC एजेंट है, LIC एजेंट को अपन मंथली या क्वार्टरली या ईयरली अपनी किस्त जमा कराते हैं, वो LIC एजेंट आपकी पॉलिसी में ना जमा करके अपने लिए यूज कर लेता है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। इसी प्रकार एम्प्लॉयर है, प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी में से काट रहा है, प्रोविडेंट फंड में जमा होने के लिए कुछ राशि, लेकिन वो उसमें ना जमा करके अपने लिए यूज कर लेता है, तो उसने क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। चलिए अब हम इसमें अंतर समझते हैं। तो फर्स्ट अंतर है, संपत्ति किसी भी तरीके से कब्जे में आती है, बाद में दुरुपयोग होता है। किसी भी तरह से आ सकती है, रास्ते में भी मिल सकती है, गलती से कोई व्यक्ति छोड़ जा सकता है, किसी भी तरह से पोजीशन में आती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में संपत्ति वैध रूप से न्यस्त होती है, बाद में न्यास भंग होता है। संपत्ति को ट्रस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति के पास में और बाद में क्या करता है, मिसयूज किया जाता है उस व्यक्ति द्वारा। सेकंड अंतर है, ये अपराध चल संपत्ति से संबंधित है। याद रखना, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ऑफेंस है, जबकि यहाँ पर ये अपराध चल अचल, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। थर्ड अंतर है कि अपराधी और संपत्ति के स्वामी के बीच कोई विश्वासिक या कोई रिलायबल क्रेडिबल रिलेशन नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो अपराधी और संपत्ति के स्वामी के बीच रिलायबल क्रेडिबल या विश्वासिक संबंध होते हैं, क्योंकि जब भी तो वो व्यक्ति संपत्ति देखभाल के लिए या रखने के लिए दे रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। ये लेस सीरियस ऑफेंस है, कम गंभीर अपराध है और ये अधिक गंभीर अपराध है, मोर सीरियस ऑफेंस है। इसको BNS के सेक्शन 314 और 15 में बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर BNS के सेक्शन 316 में इसको डिफाइन किया गया है, इसको रिलेटेड सारे ऑफेंसेस को डाला गया है क्लॉजेस के रूप में। IPC में 403, 404 सेक्शन में ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को बताया है और वहीं जो IPC का सेक्शन 405 से लेकर 409 में बताया गया है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।